साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक के बाद एक मास्टरपीस मूवीज दे रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने साउथ इंडियन सिनेमा के ऊपर 2 वीडियो बनाया था और क्या नेक्स्ट लेवल की मूवीज थी वो सब। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ साउथ इंडिया की टॉप 10 बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर मूवीज। इन मूवीज में आपको वीएफएक्स से लेके स्टोरी टेलिंग सब कुछ एकदम टॉप लेवल का देखने को मिलेगा। और हमारे लिस्ट की जो 5वें और 3rd नंबर वाली मूवी है वो तो आपको बिना कुछ सोचे समझे देख लेना चाहिए। हमने जो भी मूवी लिया है वो सब 2024 में ही रिलीज हुई है और सारी की सारी हिंदी डबिंग में भी अवेलेबल है। हमारे लिस्ट में 10वें नंबर की मूवी है डबल स्मार्ट। ये एक साईफाई एक्शन थ्रिलर मूवी है। शंकर नाम का एक लड़का है जो लगभग टपोरी है, चोरी चकारी से लेके मारपीट वो सब कामों में आगे है। और डबल मीनिंग तो समझो उसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है जो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। और अब उसके पास सिर्फ 3 ही महीने बचे हैं, लेकिन वो मरना नहीं चाहता। बस यहीं से मूवी साईफाई हो जाती है। एक डॉक्टर है जो इस गैंगस्टर की मेमोरी किसी और के दिमाग में डाल सकता है और ये करने के लिए क्या क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। अगर आप मूवी को सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखोगे तो मूवी आपको अच्छी लग सकती है, और अगर आप कहीं लॉजिक ढूंढने बैठोगे तो आप ये मूवी को बीच में ही छोड़ दोगे। मूवी आपको फ्री में जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएगी। हमारे लिस्ट में 9वें नंबर की मूवी है डिमोंटी कॉलोनी 2। ये एक सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर मूवी है। ये सीक्वल है 2015 में आई हुई मूवी डिमोंटे कॉलोनी का। एक हॉन्टेड मैंशन है जहाँ पे जो भी जाता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इनफैक्ट एक लॉकेट है जो कि श्रापित है और जो भी उसको हासिल करना चाहता है वो मारा जाता है। एक लेडी है जिसका पति फांसी लगा के मरा होता है, लेकिन उसको इस बात पे यकीन नहीं होता, इसीलिए वो अपने पति की आत्मा से बात करना चाहती है। और एक मिस्टीरियस सा नॉवेल है जिसको जो भी पढ़ता है वो जून 6 तारीख को ही मारा जाता है। उस लेडी का पति भी जून 6 को ही मरा होता है और ये नॉवेल भी कहीं ना कहीं उस लॉकेट और उस श्रापित हवेली से कनेक्टेड है। तो इन सब चीजों में क्या मिस्ट्री है और ये सब कैसे खत्म होगा ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। दिस मूवी इज द स्कैरिएस्ट मूवी ऑफ दिस ईयर। इफ यू हैवंट वॉच येट देन वॉच इट नाउ। ये मूवी ZEE5 पे अवेलेबल है जिसको IMDb ने रेटिंग दी 6.9 की आउट ऑफ 10। नंबर 8 पे है देवरा। ये एक एक्शन थ्रिलर फैंटेसी मूवी है। ये एक फेरी टेल है। कहानी गांव के 4 लीडर्स की है जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारत सरकार की मदद करते हैं, लेकिन इसके बाद इनके खुद के खाने के लाले पड़ जाते हैं और फिर ये सब समुद्री लुटेरे बन जाते हैं। इन सब में जो देवरा है वो सबका बाप है, उससे सब डरते हैं और उसने जो कह दिया मानो वो पत्थर की लकीर है। देवरा ने इन सब के साथ मिलकर कई बार समुद्री जहाजों को लूटा होता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिससे देवरा अब इन लूटपाट के खिलाफ हो जाता है। और अब अगर कोई समुद्र में लूटपाट करता है तो समझ लो कि वो अपनी मौत को बुला रहा है। 12 सालों से कोई लूट नहीं पाया है और देवरा भी 12 सालों से कहीं गायब होता है, लेकिन जो भी समुद्र में जाता है वो अपनी जान से हाथ धो के ही आता है। तो आखिर देवरा का क्या हुआ, वो अचानक समुद्री लुटेरों के खिलाफ क्यों हो जाता है और उसको क्या पता चलता है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी विजुअली बहुत ही अपीलिंग है और वैसा ही नेक्स्ट लेवल का सिनेमेटोग्राफी है। मूवी के वीएफएक्स और एडिटिंग एकदम कमाल के हैं। ये मूवी आपको थिएटर में देखने को मिलेगी जिसको IMDb ने रेटिंग दी है 6.4 की आउट ऑफ 10। नंबर 7 पे है सबरी। ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। कहानी एक सिंगल मदर की है जिसने अपनी बेटी के लिए अपने अमीर पति को छोड़ दिया और खुद बहुत ही स्ट्रगल वाली जिंदगी जी रही होती है। एक साइकोपैथ आदमी है जिसने 2 लोगों को जिंदा जला दिया है। वो एक छोटी बच्ची की तलाश में है। उस सिंगल मदर की बेटी और जिस बच्ची को वो साइकोपैथ ढूंढ रहा होता है, इनमें कुछ कनेक्शन है। जो सिंगल मदर है उसको अब अजीब अजीब से हेलुसिनेशन आ रहे होते हैं, तो वो अब अपनी बेटी को कैसे बचाती है और क्या वो जिसको बेटी समझ भी रही होती है क्या वो सच में उसकी बेटी है भी या नहीं। और एक बेस्ट कंपेलिंग स्टोरी लाइन वाली मूवी देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी को बहुत ही अच्छे लोकेशन पे शूट किया गया और मूवी का बैकग्राउंड स्कोर भी वैसा ही लाजवाब है। मूवी आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी। इस मूवी को IMDb ने रेटिंग दी है 9.2 की आउट ऑफ 10। नंबर 6 पे सूर्या सैटरडे। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है। कहानी में एक साइको पुलिस वाला है जो गरीब बस्ती के लोगों को छोटी छोटी बातों पे कुत्ते की तरह मारता है, और एक लड़का है सूर्या जिसको हद से भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो मानो गुस्से में पागल ही हो जाता है, और वो गुस्से में सच में पागल ना हो जाए इसीलिए उसकी माँ ने उसको हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन गुस्सा करने बोला होता है। अब वो सोमवार से शुक्रवार अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और जिस पे भी उसको गुस्सा आता है वो उसका नाम सिर्फ अपनी डायरी में लिख लेता है, और शनिवार आते ही वो सनक जाता है और लोगों को कुत्ते की तरह मारने लग जाता है। तो ये कितनों को मारता है और क्यों मारता है और इसके गुस्से का अंजाम क्या होता है और वो सन की पुलिस वाले की कहानी क्या है और सूर्या और वो पुलिस वाला इन दोनों का क्या सीन है, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको नेटफ्लिक्स पे ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी को IMDb ने रेटिंग दी है 7.1 की आउट ऑफ 10। हमारे लिस्ट में 5वें नंबर की मूवी है लेवल क्रॉस। इस मूवी में इतने सारे ट्विस्ट है कि आपका दिमाग भी चकरा सकता है। एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पे रेलवे स्टेशन के नाम पे सिर्फ पटरी है और एक आदमी है जो यहाँ की ट्रेन को सिग्नल देने का काम करता है, और
और ये आदमी जहाँ रह रहा होता है वहां से जहां तक देखो सिर्फ जमीन ही जमीन दिखाई देती है। और इस आदमी ने पिछले 10 सालों में किसी इंसान को नहीं देखा होता और खास करके 10 सालों से किसी लेडी को नहीं देखा होता। मूवी में ट्विस्ट आता है और एक सुंदर सी लेडी इस आदमी के पास आ जाती है। अब सिर्फ ये दो लोग हैं, लड़की बहुत ही लाचार है और ट्रेन से कूदी होती है। अब आप ही सोचो, जिसने कई सालों तक लड़की नहीं देखी और अचानक उसको कोई लड़की मिल जाए तो क्या होगा। लेकिन अगर लड़की कहीं इस आदमी की भी बाप निकली तो क्या होगा, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी में इतने सारे ट्विस्ट हैं कि मैं कैसे कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ, नहीं तो सारा स्पॉइलर हो जाएगा। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जो आपको Amazon प्राइम पे देखने को मिल जाएगी। इस मूवी को IMDb ने रेटिंग दी है 7.1 की आउट ऑफ 10। नंबर 4 पे है ARM। ये एक मैजिकल फैंटेसी ड्रामा एडवेंचर थ्रिलर मूवी है। कहानी 1900, 1950 और 1990 के टाइम जोन में चलती है। एक गांव में बहुत सालों पहले आसमान से एक एस्ट्रॉइड गिरा होता है और इस वजह से वहां कुछ ऐसा मैजिकल चीज बच जाता है जो कि बहुत ही कीमती है। और इस चीज को लेके ही मूवी में जो होता है सो होता है। कहानी 3 लोगों की है, जिसमें पहला है मनियन जो कि चोर होता है और पकड़ा ही नहीं जाता है। दूसरा है कुंजीकेलु जो कि एक योद्धा है और जिसको हराना लगभग नामुमकिन है। और तीसरा है अजयन जो कि मनियन का पोता है, जिस वजह से उसको भी सब लोग चोर ही समझते हैं। अब वो मैजिकल चीज कहाँ है, उसकी हिस्ट्री क्या है और उस मैजिकल चीज से ये तीनों कैसे कनेक्टेड है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी के स्टनिंग विजुअल्स और ग्रिपिंग स्टोरी आपको एंड तक इंगेज करके रखते हैं। डायरेक्टर ने कमेंडेबल काम किया है। मूवी के मैग्निफिसेंट विजुअल आपका दिल ही जीत लेते हैं। ये मूवी आपको थिएटर में देखने को मिल जाएगी, जिसको IMDb ने रेटिंग दी है 7.8 की आउट ऑफ 10। नंबर 3 पे है वज़ाई। ये एक रूरल ड्रामा मूवी है। कहानी 1998 के एक तमिलनाडु गांव की है। इस गांव के सारे लोग केले के बागानों में केले तोड़ने का काम करते हैं और इसी गांव का एक लड़का है शिवा, जिसके सपने तो बड़े हैं पर वो गरीब घर से है और उसको भी केले के बागानों में काम करने जाना पड़ता है, जो कि उसको थोड़ा भी पसंद नहीं है। लेकिन वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कभी कभी चला जाता है। वो गाँव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है और स्कूल टीचर पे ही उसका क्रश है। और इसके बाद कैसे उसकी और उस गांव के लोगों की जिंदगी बदलती है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी सिनेमैटिकली इतनी अपीलिंग है कि आप इससे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। वैसे तो मैं एक्टर्स की उतनी तारीफ नहीं करता, बट इस मूवी के एक्टर्स की एक्टिंग देख लो तो आपको ताली बजाने का मन करने लगेगा। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और विलेज थीम एकदम टॉप नॉच है। ये मूवी आपको हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी, जिसको IMDb ने रेटिंग दी है 8.1 की आउट ऑफ 10। नंबर 2 पे है वेट्टेयन। ये क्राइम थ्रिलर इन्वेस्टिगेशन ड्रामा वाली मूवी है। मूवी में रजनीकांत ने एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया जो कि सिर्फ एनकाउंटर के लिए जाना जाता है। उसने अब तक कई लोगों का एनकाउंटर किया होता है और वो सब के सब क्रिमिनल्स ही होते हैं। एक लड़की है जिसके साथ किसी ने हैवानियत की होती है और फिर बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसका मर्डर कर दिया होता है, जिसके बाद लोग पागलों की तरह सड़क पे आ गए होते हैं और सब क्रिमिनल को फांसी की मांग कर रहे होते हैं। और 3 दिन के अंदर ही इस क्रिमिनल का एनकाउंटर कर दिया जाता है। और जितना ही जल्दी एनकाउंटर होता है उतना ही जल्दी ये भी पता लग जाता है कि जिसका एनकाउंटर हुआ है वो गलत आदमी है और जो असली क्रिमिनल है वो बहुत ही पावरफुल है। पुलिस और पॉलिटिशियन तो सब उसके जेब में होते हैं, तो वेट्टेयन क्रिमिनल तक कैसे पहुंचता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी को देखने का सबसे बड़ा रीजन है कि इसमें 2 लेजेंड्स हैं। पहले है रजनीकांत और दूसरे हैं अमिताभ बच्चन। ये मूवी आपको थिएटर में देखने को मिल जाएगी। मूवी को IMDb ने रेटिंग दी है 8.2 की आउट ऑफ 10। हमारी लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे पोगुमिडम वेगु तुरमल्लाई। ये एक सस्पेंस थ्रिलर फैमिली ड्रामा मूवी है। मूवी में गजब का ट्विस्ट है। कहानी एक एम्बुलेंस ड्राइवर की है जो मरे हुए डेड बॉडीज को हॉस्पिटल से घर लाने का काम करता है। कहानी में ट्विस्ट लाने का काम करता है एक मरा हुआ आदमी जो कि खुद तो मर गया है, बट इसका अंतिम संस्कार 2 लोग करना चाहते हैं और दोनों एक साथ आकर ये नहीं करना चाहते। अगर दोनों में से किसी एक को बॉडी मिल जाए और दूसरे को नहीं, तो दूसरा ड्राइवर को भी जान से मार सकता है। ये तो एक साइड की स्टोरी है। दूसरे साइड ये आदमी अपनी खटारा वैन में डेड बॉडी लेके चलता है और रास्ते में बहुत कुछ होता है। इन्हीं बहुत कुछ के बीच वैन से डेड बॉडी कहीं गायब हो जाती है। तो अब इस ड्राइवर का क्या होगा, वो सेम बॉडी को 2 लोगों तक कैसे पहुंचाएगा और सबसे जरूरी रास्ते में कौन मिला और उसके साथ रास्ते में क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको ये मूवी Amazon प्राइम वीडियोस पे देखनी होगी। ये एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है जिसकी स्टोरी टेलिंग नेक्स्ट लेवल की है। मूवी को IMDb ने रेटिंग दी है 8.4 की। हमारा ये वीडियो तो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको लगता है कि मैंने जो मूवी का सीक्वेंस है वो थोड़ा गलत कर दिया तो आप अपना सीक्वेंस कमेंट करके बता सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो।